एक नई शुरुआत। भाग 2। बात 1 साल पुरानी है, जब हिमालय से बर्फ़ पिघलते हुए मोरा गांव से होकर गुजरी। सूर्य नमस्कार कर रहे बाबा के हाथों में जैसे कोई चीज़ फंस गई। बाबा ने आँख खोली तो देखा उनकी कमर के पास पानी में कोई शव है। वह एक लड़की का शव था जिसे गोली लगी थी। बाबा को समझते देर ना लगी कि यह कोई साधारण लड़की का शव नहीं है। नाड़ी देखी तो पता चला कि अगर सही उपचार मिला तो इस शव में जीवन का संचार हो सकता है। मोरा एक छोटा सा गांव है जो सिर्फ अपनी वैदिक परंपराओं की वजह से जीवित है। कुल मिलाकर 10 परिवार हैं जो कि बाबा के पालन पोषण से फल फूल रहे हैं। इन परिवारों को बाबा ने गोद लिया था। इन सभी के लिए तो बाबा किसी भगवान से कम नहीं है। यही 10 परिवार बाबा की दुनिया थी और 10 परिवार की दुनिया बाबा। बाबा आयुर्वेद के महान ज्ञाता हैं। उनके नाम कई पुरस्कार हैं मगर व्यर्थ, क्योंकि दुनिया के लिए वह स्वर्गवासी पंडित मदन कृष्ण गोपाल भट्टाचार्य हैं और उन 10 गुमनाम परिवार के लिए बाबा बैद्यनाथ। विडंबना यह है कि इस दुनिया में जिनकी कोई ज़रूरत नहीं है, बाबा के लिए वही दुनिया की सबसे ज़रूरी चीज़ है। खैर, 2 महीने की कड़ी तपस्या के बाद बाबा ने उस शव में जीवन का प्रवाह किया, मगर अफसोस सिर्फ जीवन ही मिला और कुछ नहीं। उसकी सारी स्मृतियाँ ऐसे मिट गई जैसे रेत पर बने घरौंदे समुद्र की लहरों से ढह ढह कर मिट जाते हैं। बाबा के लिए तो सारे उनके बच्चे ही थे। एक और बेटी मिल गई। प्यार से मिली चीज़ को सबने प्यार से ही नाम रख दिया, पारो। उम्र का सही आकलन लगाना तो संभव नहीं था, मगर जिस तरह पारो में बचपना भरा था, कुछ करने की चाहत थी, कुछ सपने संजोने की क्षमता थी, उससे उसकी उम्र 20-22 वर्ष की ही कही जा सकती है। उसका भोलापन और सादगी सबका मन मोह लेती थी। पता नहीं कब और कैसे वह उन 10 परिवारों की जान बन गई। यह किसी को आभास ही नहीं हुआ। हम उम्र में एक चंद्रा ही थी, बाकी सारे या तो बहुत छोटे थे या बहुत बड़े। पापा पापा, कहाँ हो आप? चिल्लाते हुए पारो एक बहुत बड़े कमरे में भागती हुई आई। अचानक पारो को देखकर शैली और शिव खुश हो गए और वैद्यनाथ जी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। दीपक, जो हाथ में एक पुरानी रिपोर्ट के कुछ पन्ने पलट रहा था, पारो को देखकर उसमें ही खो गया। पारो की बड़ी बड़ी आंखें और उन आंखों पर लंबी लंबी पलकों का घेरा दीपक को मंत्रमुग्ध कर रहा था। लंबे घने काले बाल को संवारती पारो दीपक के पास आकर वैद्यनाथ जी से लाड लगाकर बोली, पापा, मैं दिल्ली जाना चाहती हूँ। वहाँ के अस्पताल को ऑब्ज़र्व करके नई तकनीक सीखना चाहती हूँ। पारो की बातें सुनकर दीपक की तंद्रा टूटी और वह गुस्से में पारो से बोला, तुम्हें कहीं जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इतना कहकर दीपक कमरे से बाहर चला गया और दरवाजे को ज़ोर से बंद कर दिया। दीपक के ऐसे व्यवहार को देखकर पारो थोड़ा अचंभित हो गई, क्योंकि दीपक बहुत ही शांत और सहनशील लड़का है, और हो भी क्यों ना, आखिर वैद्यनाथ जी का अंश जो है। दीपक की बातों से ज़्यादा उसका गुस्सा पारो को परेशान कर रहा था। कई दिन बीत गए, मगर दीपक का गुस्सा पारो के लिए शांत नहीं हुआ। जिन आँखों में पारो को अपने लिए हमेशा फ़िक्र और प्यार नज़र आता था, उन आँखों में अभी बहुत नाराज़गी दिख रही थी। लंबी चौड़ी कद काठी, गोरा रंग और शांत भोला चेहरा, दीपक का यह अक्स पारो के मन मंदिर में स्थापित हो चुका था। मगर पारो इस बात से अनजान थी कि उसकी हिरनी जैसी आँखें और नागिन जैसे बल खाती जुल्फ़ें में दीपक कब का कैद हो चुका था। पारो जब भी दीपक से बात करने की कोशिश करती, वह बात को टाल देता या वहाँ से चला जाता। आज पारो ने फैसला कर लिया था कि वह दीपक से बात करेगी। बेचैन पारो रात के अंधेरे में दीपक से के कमरे की ओर बढ़ने लगी। हिचकते हुए पारो दीपक के दरवाजे पर दस्तक देने को सोचने लगी, मगर अपने अंदर के अंतर्द्वंद में उलझती रही।
काफ़ी समय तक खुद को समझाने और हिम्मत दिलाने के बाद पारो ने दरवाजे पर दस्तक दी, मगर अफसोस अंदर से कोई उत्तर ही नहीं मिला। भाग 2 समाप्त। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन।